ये बस ड्राइवर साहब है। भारत की और विश्व भारत की और विश्व की एकमात्र लक्ष्मी रूप में, कुबेर रूप में भगवान शनिदेव उज्जैन में विराजमान है। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दे। करने पे शनि के साथ साथी दैया मनोती में तुरंत लाभ मिल जाता है। 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। 9 ग्रह में हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए बेटा। 9 ग्रह में रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रह हैं। 12 राशियों में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कुंभ, मीन 12 राशियां हैं। 3 राशि पे हमेशा शादी चलती है, 2 राशि पे ढैया। वर्तमान में कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि पे शादी चल रही है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे ढैया का प्रभाव। जब भी भगवान शनिदेव किसी की राशि में, किसी के जीवन में, किसी घर में प्रवेश करते तो 2 प्रकार के प्रभाव ज्यादा उत्पन्न होते हैं, एक अच्छा और दूसरा खराब। जब अच्छे स्वरूप में भगवान शनिदेव किसी की राशि में आते हैं, किसी के जीवन में आते हैं, तो इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। सोचे सोच नहीं पाए, करे कर नहीं पाए। मट्टी में भी हाथ डालने पर सोना बन जाता है, करोड़पति भी करोड़पति बन जाता है, और उसके सारे काम सरपट गति से होते हैं। लेकिन जब भगवान शनिदेव किसी की राशि में, किसी के जीवन में वक्री रूप में, पनौती के रूप में, क्रोधित रूप में आते हैं, तो उनके जीवन में अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें गृह क्लेश, तलाक की समस्या, व्यापार बंद होना, नौकरी जाना, एक्सीडेंट होना, अकाल मृत्यु, पढ़ाई में बाधा होना, अपने ही शत्रु बन जाना और लंबी बीमारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान शास्त्रों में छायादान का प्रयोग बताया गया है। छायादान का प्रयोग करने पर समस्या दूर होती है। उनकी आवाज तेज है ना। आज हमने रात तो उन्होंने को अपने बल और बुद्धि पे घमंड हो गया था, तो उन्होंने शिव जी की उल्लंघना कर दी थी 5वें मुख से। शिव जी ने कहा 5वीं विधि नहीं लिखोगे, फिर भी वो बोले कि नहीं प्रभु मैं तो लिखूंगा। तो फिर भोलेनाथ ने बोला क्या करना, तो भोलेनाथ ने काल भैरव को 3रे नेत्र से जन्म दिया और बोला कि ब्रह्मा जी का 5वां सर विच्छेद कर लो, नहीं तो ये पूरी दुनिया का नाश कर देंगे। तो काल भैरव बाबा ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु सर विच्छेद नहीं कर सकते, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। फिर काल भैरव बाबा ने मना किया तो इनको मदरा पान का सेवन करवाया गया। वो नशे पत्ते में चूर करके इनके हाथ में खड़क दिया और बोला अब जाओ ब्रह्मा जी का 5वां सर विच्छेद करो। तो बाबा काल भैरव ने नशे पत्ते में चूर होकर बाबा ब्रह्मा जी का 5वां सर विच्छेद किया, तो इनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। और ब्रह्म हत्या दोष निवारण के कारण 1250 वर्ष बाबा काल भैरव ने शमशान भूमि में तपस्या किया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाकाल ने कहा जो कोई शख्स उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में आएगा, मेरे दर्शन करेगा और काल भैरव का नहीं करेगा, इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। पहले काल भैरव के दर्शन होते हैं, बाद में बाबा महाकाल को जल चढ़ता है। क्योंकि द्वारपाल आप कहीं भी जाओगे, कहीं फैक्ट्री में भी जाओगे तो पहले चौकीदार से ही पूछोगे, कहीं राजा के यहाँ जाओगे तो द्वारपाल से पूछोगे। इसीलिए काल भैरव को मदिरा पान करवाने से अपने घर परिवार के काल कष्ट दूर होते हैं। जैसे ही मदिरा पिलाएंगे काल भैरव को तो अपने काल कष्ट पी जाएंगे। सूर्य यंत्र मिलता है घर के मेन द्वार पे लगाने के लिए, जो मंदिर के अंदर से टच होके मिलेगा आपको। दुकान से लोगे वो काम का नहीं है। पूरी पूजा आती है 100 रुपए की लेके जाना मंदिर में, उसमें सूर्य यंत्र घर के लिए टच होके मिलेगा, जो अपने घर पे मेन द्वार पे लगाया जाता है। उसको लगाने से अपने घर परिवार पे कोई काला जादू, काली नजर, बाधा है, काला जादू वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा काल भैरव को काल कष्ट की पूजा होती है। 3500 साल पूरा 6500 साल पुराना मंदिर है ये। राजा भद्रसेन के हाथ का निर्माण है मंदिर का। आप उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में आए तो आपका दान 3 जगह चढ़ेगा। पहले महाकाल बाबा काल भैरव, दूसरे जिनको मद्रपान होता है, और तीसरे नंबर पे मंगलनाथ का मंदिर है, जो भारत के कर्क रेखा पे बना हुआ मंदिर, 9 ग्रह के सेनापति मंगल ग्रह का जन्म स्थान। आपने शनि सिंगापुर में शनि को काला दान चढ़ाया होगा, बाकी मंगल ग्रह पे लाल दान चढ़ता है, लाल तारे की पूजा होती है। बोलो काल भैरव महाराज की जय। ले आ जाओ आगे।
हाँ पे तो पौआ है, बियर का पौआ है, कितने का है? देखो भाई कितने का देखिए हमने मदिरा ले ली है काल भैरव जी का भोग लगाने के लिए जो प्रसिद्ध है। और ये मेरी मम्मा लेके जा रही है, भीड़ ज्यादा है। इसके बाद हम महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। इन मदिरा का भोग चढ़ाना जरूरी होता है क्या? बाबा को कहते रहे जब सिर शीश कटाता ना तो बाबा को बहुत ज्यादा मतलब। तो फिर वो ब्रह्मत्या कैसे हटाई इन्होंने? तो ब्रह्मत्या किया 12 साल तक कहते रहे, यहाँ पे आके तपस्या की 12,000 साल तक। 12,000 साल तक पूरा तो डाल लिया मैंने। वो तो मैंने भी किया। ये मिलता ही नहीं। पानी तो नहीं दिया ना। हमें तो एडवांस नहीं वो अपने खोल लेते बोल भैरव नाथ की। अरे भाई रुको।